तो मौलाना छांगुर का भतीजा सोहराब पकड़ा गया है। एसटीएफ ने छांगुर के भतीजे सोहराब को पकड़ लिया है। सोहराब पर आपको बताएं कि आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। धर्मांतरण गैंग और फंडिंग को लेकर पूछताछ लगातार जारी है। इस पूरे मामले में तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाले। शुरुआत में जिस तरीके से ये मामला धर्मांतरण का लग रहा था, अब ये धीरे धीरे इंटरनेशनल फंडिंग के साथ ही यहाँ पर मौलाना छांगुर का आईएसआई से कनेक्शन भी निकलकर सामने आने लगा है। धर्मांतरण गैंग और फंडिंग को लेकर पूछताछ लगातार जारी है। मौलाना छांगुर का भतीजा सोहराब पकड़ा गया है। अब लगातार सोहराब से जांच पड़ताल जारी है। आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है सोहराब पर। जिस तरीके से ये षड्यंत्र पूरा रचा गया था, नेपाल के बॉर्डर तक पर नेटवर्क साधा जा रहा था, ग्रामीण युवाओं को चुनाव कर उनको आतंक के लिए ट्रेन किया जा रहा था, ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे ये पड़ताल आगे बढ़ती जा रही हैं, तमाम ऐसे खुलासे जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले। एसटीएफ ने छांगुर के भतीजे सोहराब को पकड़ लिया है। सोहराब पर आपको बताएं कि आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। ऐसे में जो भी कनेक्शंस थे, जितना भी नेक्सस था मौलाना छांगुर का, अब वो धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है और जांच पड़ताल भी अब आगे बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि बलरामपुर में 12 ठिकाने और मुंबई के 2 ठिकाने हैं, जहां पर लगातार रेड भी की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे और भी तमाम बड़ी बातें जल्द ही निकलकर सामने आएंगी। तो धर्मांतरण के साथ साथ जिस तरीके से अब आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है, जिस तरीके से नेपाल के युवाओं को, जिनको पैसों की जरूरत थी, बहला फुसलाकर आतंक के लिए ट्रेन किया जा रहा था, ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा था, अब ये पर्दाफाश यहाँ पर हुआ है। ये बेहद खतरनाक मकसद पाले मौलाना छांगुर इन घिनौनी करतूतों को अंजाम दे रहा था। अब भतीजा मौलाना छांगुर का सोहराब, जो कि पकड़ा गया है, और सोहराब से भी अब पूछताछ की जाएगी ताकि तमाम और चीजें निकलकर सामने आ सके। मौलाना छांगुर का भतीजा है सोहराब, जिसको पकड़ा गया है। और सोहराब पर आपको बताएं कि आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। अब सोहराब से ना केवल धर्मांतरण गैंग को लेकर, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। फंडिंग कहां से आ रही थी, किस तरीके से तमाम ट्रांजैक्शंस थे, मिडिल ईस्ट के कौन सी कंट्रीज हैं जहां से ये पैसा आ रहा था, नेक्सस में कौन कौन शामिल। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौलाना छांगुर का भतीजा सोहराब पकड़ा गया है, ये बेहद बड़ी कामयाबी एसटीएफ के लिए रही। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी बलरामपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। अभिषेक, मौलाना छांगुर का भतीजा सोहराब भी पकड़ा गया है। अब जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे निकलकर सामने आएंगे। साथ ही सोहराब, जो कि आजमगढ़ में धर्मांतरण का पूरा नेक्सस कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, क्या कुछ अभी शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल छांगुर का भतीजा सबरोज, जिसे कल देर शाम, बीती शाम गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की एक यूनिट ने पहले उसके बारे में पता करा और फिर उसे यहीं बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। जानकारी मिल रही है कि उस पर आजमगढ़ में भी एक धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज था और एटीएस की एफआईआर में भी वो नामजद था। ये जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं और जाते हुए नजर आ रही हैं, ये सारी गाड़ियां ईडी की हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, और उनकी एक यूनिट इसी घर में, यानी इसी आलिशान महल नुमा घर में, जहां छांगुर उर्फ जलालुद्दीन रहा करता था नीतू नसरीन और अपने पूरे परिवार के साथ। यहाँ पिछले 5 घंटों से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब लगातार ये छापेमारी जारी है। 5 बज के कुछ मिनटों पर ये लोग दाखिल हुए और उसके बाद से फॉरेन ट्रेल फंडिंग को लेकर और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था, उसको लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 11 से 12 अलग अलग ठिकाने हैं जहां बलरामपुर में ये छापेमारी चल रही है। एक पूर्व प्रधान और साथ ही साथ वो शख्स जिसने ये ज़मीन बेची थी नीतू नसरीन को,
उसने किस मोड में पेमेंट लिया था, किस तरह से बात हुई थी पेमेंट की, इस सारी बातों को लेकर उनके घरों पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। 5 अलग अलग इलाकों में, उतरौला में और बाकी जगहों पर श्रावस्ती और बलरामपुर में लगातार ये छापेमारी जारी है। 12 अलग अलग ठिकाने हैं बलरामपुर, श्रावस्ती और इन इलाकों में जहां ये लगातार छापेमारी चल रही है। 2 ठिकाने मुंबई में हैं जहां ये छापेमारी आज तड़के सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के अलग अलग ठिकाने और उससे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी शुरू की है। 6 घंटे तकरीबन बीतने वाले हैं। ईडी की टीम इसी जो पूरा आलिशान महल नुमा घर जहां छांगुर रहा करता था वहां पहुंची थी और जो दस्तावेज हैं, चाहे वो बैंक डिटेल्स हों, बैंक रिकॉर्ड्स हों, फॉरेन एक्सचेंज बैंक हो और साथ ही साथ जिन लोगों से ज़मीन खरीद कर एक लैंड बैंक तैयार कर यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही थी, साथ ही साथ 2 अलग अलग ऑफिसेज हैं, यानी कहा जाए 2, एक कपड़े की दुकान है और एक ब्यूटी पार्लर है जो नीतू नसरीन के नाम से ही बलरामपुर इलाके में खोले गए थे और वहां पर टारगेट ढूंढे जाते थे धर्मांतरण के। खासतौर पर डेमोग्राफी बदलने के लिए काम किया जा रहा था। छोटे मोटे कारोबार में अपने लोगों को उतारकर वहां पर लोगों से करीबियां बढ़ाकर फिर उन्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल कर लाखों रुपए का लालच देकर यह धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। लिहाजा उन जगहों पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, यानी 2 अलग अलग इसी घर के आसपास के जो 2 अलग अलग प्रतिष्ठान हैं, यानी एक कपड़े की दुकान और एक ब्यूटी पार्लर पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम सुबह से ही मौजूद है और ये छापेमारी को 6 घंटे तकरीबन बीतने वाले हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, बयान दर्ज किए जा रहे हैं उन लोगों के जिन लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें बेचा था। इतनी बड़ी ज़मीन पर जहां ये महल, आलिशान महल नुमा घर, कोठी बनाई गई, ये जिस शख्स ने बेची थी उससे भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ शुरू की है। सुबह उसके घर पहुंची थी और अभी उसके घर पर ही मौजूद है। दस्तावेज लिए जा रहे हैं, पैसे का लेन देन किस तरह से किया जा रहा था, ये वो सारे सवाल हैं जिसके जवाब ईडी यहां खोजने पहुंचा है। आपको बता दें कि कल एटीएस की रिमांड अवधि खत्म हुई थी। छांगुर और नीतू को जेल भेजा गया, लखनऊ जेल भेजा गया और आज से ही सुबह तड़के से ही ईडी ने चार्ज लिया है, यानी ईडी एक्शन में दिखाई दी है। बलरामपुर और मुंबई, यानी कहा जाए वहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई 14 जगहों पर, 12 जगह उत्तर प्रदेश में और 2 जगह महाराष्ट्र में जहां छांगुर के कनेक्शंस ईडी के हाथ लगे, वहां ये छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार छापेमारी जारी है। बलरामपुर में 12 ऐसे ठिकाने जहां पर सुबह से ही रेड देखी जा रही है। फिलहाल ये जल्द साफ हो जाएगा कि रेड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन धर्मांतरण का ये मामला जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग की बात सामने आई थी, अब तो ISI का कनेक्शन भी निकलकर सामने आने लगा है। अभिषेक, बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह छांगुर खासतौर पर नेपाल और उसके सटे इलाकों में अपने तार बिछा रहा था और ख़ासतौर पर वो टारगेट एरिया इसलिए भी था क्योंकि वो नेपाल में पैड बनाना चाहता था। ये भी जानकारी मिल रही सूत्रों के मुताबिक कि नेपाल एम्बेसी में एक कार्यक्रम में, यानी पाकिस्तान की जो एम्बेसी नेपाल में है और दूतावास है, वहाँ पर पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था और अक्सर नेपाल आना जाना शुरू हो गया था। इस बीच जब उसने ISI से करीबियां बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद बांग्लादेश से फंडिंग आना शुरू हुई, उसी बीच ATS ने छांगुर को गिरफ्तार कर लिया है और अब इसी ISI कनेक्शन को तलाशने की शुरुआत लगातार तेजी से जारी है। न सिर्फ छांगुर के विदेशी कनेक्शंस, विदेशी खातों से आने वाले पैसे, कौन लोग थे और कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे इस धर्मांतरण के पूरे रैकेट को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल, अब जब भतीजे की गिरफ्तारी हो गई है तो तमाम और नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।